को उसके घर से चोरी करना है बिना किसी को भनक पड़े। मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। 3 लाख लगेंगे, सारा काम हो जाएगा। 4 लाख लो पर काम हो जाना चाहिए। मुझे नहीं लगता गाइस कि अब अपना टोचन किंग मिल पाएगा। हेलो गाइस, तो आज हम जाने वाले हैं ढोलकपुर, जहां पर टोचन मुकाबला होने वाला है और हमारा मुकाबला बहादुर गदड़ी से होगा और उस मुकाबले के लिए अपना ट्रैक्टर कंप्लीट खड़ा है। और अभी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं ढोलकपुर टोचन मुकाबले के लिए। और आज तो उस बहादुर गदड़ी की रेल बना दूंगा और देखते हैं वहाँ का क्या सीन रहता है। तो अभी चलते हैं फटाफट से गैराज में और लेकर चलते हैं अपने टोचन किंग को मुकाबले के लिए। और ये खड़ा है अपना टोचन किंग, लेकिन एक सेकेंड, अपना ट्रैक्टर किधर है? शायद पीछे होगा। पीछे देखते हैं अपने ट्रैक्टर को, यहाँ भी नहीं है। तो गया कहाँ पर है भाई? मुझे लग रहा है शायद अपने रोहित देशवाल ट्रैक्टर लेके कहीं स्टैंड करने गए होंगे। तो अभी रोहित देशवाल को कॉल करके पूछता हूँ कि वो कहाँ पर है। ये किसका फोन आ रहा है? क्या पता, बात करते हैं। हेलो हेलो छोड़, और तू ये बता, मिल गया वो जो तू ढूंढ रहा है? नहीं मिला तो सुन, एयरपोर्ट पे छुपा रखा है। तोड़ फोड़ के दम है तो आजा अपना खटारा टोचन किंग लेके मुकाबले में। गाइस, अब मुझे काफी टेंशन हो रही है क्योंकि अपना टोचन किंग चोरी हो चुका है और अब मैं क्या करूं? और जरूर इसमें किसी की चाल है जिससे हम ये टोचन मुकाबला हार जाएं और टोचन किंग का ताज किसी और को मिल जाए। अब बिना किसी टाइम वेस्ट के मुझे किसी भी हालत में ट्रैक्टर ढूंढना होगा, नहीं तो क्या इज्जत रह जाएगी निशु देशवाल के ट्रैक्टर की। और अभी मैं जाऊंगा सीधा थार को लेकर एयरपोर्ट की साइड और देखते हैं क्या हमें अपना ट्रैक्टर मिल पाएगा और इस ट्रैक्टर चोरी में किसका हाथ होगा। आपको क्या लगता है किसका हाथ होगा? और अब मैं काफी देर ड्राइव करके आ चुका हूँ एयरपोर्ट और अब ये हमारा ट्रैक्टर छुपाया हुआ है उस बंदे के हिसाब से जिसे ना तो मैं जानता हूँ और ना ही पहचानता हूँ। और भाई कितना बड़ा एयरपोर्ट है, कहाँ ढूंढूंगा मैं अपने किंग ट्रैक्टर को? और मुझे राइट जाना चाहिए या लेफ्ट? चलो पहले लेफ्ट चलते हैं और हमारे पास टाइम भी काफी कम है और मुझे इतने बड़े एयरपोर्ट में एक ट्रैक्टर ढूंढना है और आज मैं टाइम से पहले ट्रैक्टर नहीं ढूंढ पाया तो हम एक लूजर कहलाएंगे और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। सामने कंटेनर हैं, वहाँ पर देखता हूँ, क्या पता मिल जाए। मैं इनके पास आ गया हूँ और थार को यहीं खड़ा करके चलते हैं ट्रैक्टर ढूंढने और इन कंटेनर के यहाँ ही हो सकता है। चलो देखते हैं। यहाँ तो नहीं है, इस फर्स्ट कंटेनर की लाइन में तो नहीं है और ना ही सेकंड लाइन में, यहाँ भी नहीं है यार। टाइम भी जा रहा है और क्या होगा अब इनके अंदर जाकर देखता हूँ, क्या पता यहाँ हो। यार बस एक बार ट्रैक्टर मिल जाए, फिर उस बहादुर गदड़ी की रेल बनाकर सबसे पहले उस चोर को पकड़ूंगा जिसने हमारे टोचन किंग को चोरी किया। उसका अलग से हिसाब होगा, बस एक बार मिलने दो उसको, फिर बताता हूँ उसको टोचन किंग को हाथ लगाने का अंजाम। तो गाइस, काफी देर हो गई पर इस साइड तो नहीं है अपना टोचन किंग। अब मैं थार की हेल्प से हम जल्दी ढूंढ सकते हैं। हम थार से ढूंढेंगे तो कम समय में ज्यादा घूमकर देख सकेंगे और क्या पता हमें टोचन मुकाबले से पहले ट्रैक्टर मिल जाए और टोचन किंग का रुतबा वहीं का वहीं रहे। और अभी तो हम ट्रैक्टर ढूंढने चलते हैं इधर। तो मैं अभी देख कर आया हूँ, इस साइड तो नहीं पड़ा और यहाँ से तो एयरपोर्ट एंड नहीं है। और भी है तो सबसे पहले उस साइड चल के देखते हैं। नहीं यार, इस ओर तो पूरा खाली है। फिर से उसी साइड चलते हैं जिस साइड से हम आए थे। अरे भाई क्या ही तो टाइम आ गया, अपना ट्रैक्टर ही हमको खुद ढूंढना पड़ रहा है। हम कर भी क्या सकते हैं गाइस? क्यों ना मैं वहाँ ऊंची जगह जाकर देखूं जिससे आसपास में काफी दूर तक देख सकता हूँ। तो चलो चलते हैं उसके पास और देखते हैं। थार को यहीं रखते हैं। चलो चलते हैं भाई, बस गिर मत जाना नहीं तो भारी मिस्टेक हो जाएगा। ये कितना ऊंचा है बे, देखो पूरा का पूरा एयरपोर्ट दिख रहा है। इधर तो नहीं है, पीछे देखते हैं शायद उस साइड मिले। ओ भाई वो रहा अपना टोचन किंग। ओ भाई हमारा टोचन किंग दिख चुका है। भाई जल्दी से चलते हैं ट्रैक्टर के पास और देखते हैं क्या कंडीशन है उस ट्रैक्टर की, क्योंकि उस बंदे ने बोला था कि तोड़ दिया है। भाई बस ज्यादा डैमेज ना हो। भाई इतनी एक्साइटमेंट हो रही है क्या बताऊं भाई, क्योंकि अपना ट्रैक्टर मिल चुका है, लेकिन भाई इसके तो बैक टायर ही नहीं है भाई। और सब तो ठीक है पर गाइस अब क्या होगा, क्योंकि इसके तो बैक टायर भी नहीं है। अब हम इसको लेकर कैसे जाएंगे? गाइस मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इस ट्रैक्टर को ट्रक में लोड करके बेनी की शॉप पर ले जा सकते हैं। सबसे पहले अपनी थार को लेकर आता हूँ जिससे ही पॉसिबल हो पाएगा। तो गाइस मैं थार को लेकर आ गया हूँ और मेरे पास अपने पुराने ट्रैक्टर के फ्रंट टायर हैं जिससे हम उनको फिट करके ट्रक में लोड कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर की लिफ्ट को अप करते हैं जिससे हम बिना जैक के टायर बदल सकते हैं। ट्रैक्टर को करते हैं स्टार्ट, बस इसमें से डीजल ना निकाला हो। ओहो स्टार्ट हो गया है। अब करते हैं लिफ्ट को ऊपर। ओके परफेक्टली ही चुका है और ये देखो टायर भी बिना किसी दिक्कत के फिट हो चुके हैं और ट्रक वाले भाई भी आ चुके हैं। अब ट्रैक्टर को नीचे लेकर चलते हैं और ले जाते हैं अपने ट्रैक्टर को बेनी के पास। और अब हम करते हैं ट्रैक्टर को लोड पर। एक दिक्कत है, ये जो लिफ्ट है वो ग्राउंड से टच हो रही है जिससे हमारे पिछले टायर ऊपर उठ रहे हैं। ट्रक से झटका देकर ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं। ओ गाइस हो गया परफेक्ट। अब फटाफट से निकलते हैं बेनी की शॉप की तरफ और अब मैं मिलता हूँ बेनी की शॉप पर। और गाइस
मैं बेनी की शॉप पर आ चुका हूँ और मैंने ट्रैक्टर को अनलोड कर दिया है और अब इस ट्रैक्टर को मैं अब अपने हिसाब से मॉडिफाई करता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें बैक में बड़े टायर लगाता हूँ जिससे अपना ट्रैक्टर पहले जैसा हो जाए, और उसके बाद हम करेंगे बम्पर चेंज जिससे फ्रंट में वेट बढ़ जाए, और हमें जल्दी करना होगा नहीं तो टोचन मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। और गाइस, अब बिना किसी टाइम वेस्ट के हमें फौरन पहुंचना पड़ेगा टोचन मुकाबले में। मैं मिलता हूं सीधे ढोलकपुर गांव में, वहीं जहां आज होने जा रहा है सबसे बड़ा मुकाबला। गुरुवीर भाई, काम हो चुका है और अब तो उसे ट्रैक्टर मिल भी जाए तो भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर को मैंने चलने लायक छोड़ा ही नहीं था। इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना था इस काम के लिए। अब कोई नहीं है सामने, अब बिना मुकाबले की जीत मेरी है। काफी देर की ड्राइविंग के बाद आखिरकार मैं उसी लोकेशन पर पहुंच चुका हूं जहां पर ये जबरदस्त टोचन मुकाबला होने वाला है। और देखो, सामने है बहादुर गदड़ी, हाँ वही जिससे हमारा सीधा मुकाबला है। पर ये कौन है उसके साथ? शायद कोई गुरुवीर का चमचा होगा। लेकिन गुरुवीर खुद इतने संकोच में क्यों हैं? गाइस, हम मुकाबला शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले पहुंच गए हैं और अब वक्त आ गया है अपने हक के लिए, अपनी इज्जत के लिए बहादुर गदड़ी से सीधी भिड़ंत करने का। थोड़ी ही देर बाद हमने टोचन ट्रैक पर अपना ट्रैक्टर खड़ा किया और उधर से बहादुर गदड़ी भी सामने आ गई। और फिर जैसे ही टोचन कनेक्ट किया गया, सन्नाटा छा गया। अब फैसला होगा कि कौन है असली टोचन किंग। गुरुवीर आजा, अगर तेरा बाजा ना बजा दिया तो बोल देना। और अब स्टार्ट होने वाला है महामुकाबला। गाइस, नजरें जमाओ। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, हमारा ट्रैक्टर बहादुर गदड़ी को घसीटता हुआ मैदान में लहराते हुए आगे बढ़ा। गाइस, लाइक ठोको ताकि निशु भाई जीत जाए। लेकिन तभी अरे ट्रैक्टर पीछे जाने लगा। क्या हो रहा है? गाइस, तुमने लाइक नहीं किया, इसीलिए जल्दी से लाइक करो। और जैसे ही लाइक्स बढ़े, बस हमारा टोचन किंग दहाड़ते हुए बिजली की तरह आगे बढ़ा। बहादुर गदड़ी और उसके मालिक के पसीने छूटने लगे, दिल की धड़कन तेज, भीड़ में शोर और दिमाग में बस एक ही सवाल, क्या आज हम जीत पाएंगे? तुम सब कमेंट में बताना। अब बहादुर गदड़ी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे। कोई कह रहा था टोचन किंग जीतेगा, तो कोई चेतावनी दे रहा था बहादुर गदड़ी को हल्के में मत लेना। मुकाबला और खतरनाक होता जा रहा था। गदड़ी को घसीटते घसीटते हम गाँव में पहुँच गए, उसी जगह जहाँ गुरुवीर ने पहले टोचन किंग को नीचा दिखाया था। लोग दंग रह गए गदड़ी की हालत देखकर। गुरुवीर की बोलती बंद हो चुकी थी। मैंने जोर से कहा, जब तक गुरुवीर टोचन किंग से माफी नहीं मांगेगा तब तक ट्रैक्टर रुकेगी नहीं। काफी देर बाद आखिरकार गुरुवीर की आंखों में आंसू आ गए। टायर से उड़ती धूल और ट्रैक्टर से निकलता धुआं साफ बता रहे थे कौन है असली